कैसे हैं दोस्तों। रुबीना नाम की एक लड़की जो मेवात से बाहर की थी, उसकी शादी होती है गोहाना गांव के एक मेव से। वो हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहती है कि हम पारों की कोई जिंदगी नहीं, हमारे साथ जानवरों का व्यवहार होता है। अगर एक मेव को किसी मेवातन या बाहर की किसी एक लड़की के बीच कोई चुनना पड़े तो वो मेवात की लड़की को ही चुनता है। हमें इतना प्यार और इज्जत नहीं मिलती और हमारे बच्चों को भी पारो की या पारो का कह के बुलाया जाता है। यहाँ तक कि मेवात में हमारे बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। सूड़ा का गांव की 18 साल की मैमूना अपने ही गांव के इदरीस के साथ भाग जाती है। इसके लिए उसको उसके परिवार के जरिए मारा जाता है और फिर अपनी इज्जत के खातिर उसकी दूसरे गांव में उसके कजिन से शादी कर दी जाती है। 2010 का एक और किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, जब 9 मई को द्वारका गांव का 22 साल का एक कांस्टेबल इखलास, जो 8 बार का नेशनल लेवल का कुश्ती चैंपियन होता है, शादी करता है अंजुम से। मगर पंचायत होती है और लड़का और लड़की के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। ये रिपोर्ट है मिली गैजेट 2010 की। और भी बहुत सारे ऐसे वाकये हैं जो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले जानते हैं कि लोग पारो क्यों कहने लगते हैं, मैमूना और इदरीस की शादी तुड़वाकर किसी और से क्यों करा दी जाती है, और इखलास का हुक्का पानी क्यों बंद कर दिया जाता है। आपने अक्सर जाति और धर्म के नाम पर झगड़े से लेकर ऊंच नीच की खबरें सुनी होंगी, मगर इसको सिर्फ हिंदू धर्म से जोड़ा गया है। जब हम रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी एक हद तक और मेवात के मुसलमान खास तौर से इस जात पात और बिरादरी में बटे हुए हैं। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह इस्लाम मेवात में आया और कब मेव सही तरीके से इस्लाम को मानने लगे, मगर आज भी मेवात में गोत्र और पाल को नहीं मिटाया जा सका है। तबलीगी जमात से लेकर बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ। इसको भुगत रही है ये नई पीढ़ी। मगर अजीब बात यह है कि जब मैंने जानने की कोशिश की कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, तो वहां पर इसका कोई सबूत नहीं मिलता। मगर यह भी है कि मेवात में गोत्र और पाल सिस्टम हिंदू गोत्र पाल से थोड़ा अलग है। मेव में 13 पाल और 52 गोत्र हैं। यहां आपको बता दूं कि कोई भी अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं कर सकता, उसको इंसेस्ट की तरह देखा जाता है। मतलब जैसे कोई भाई अपनी बहन या बहन अपने भाई से शादी कर रही हो, चाहे वो एक दूसरे से बहुत दूर अलग अलग गांव के हों। वजह मानी जाती है कि एक गोत्र के लोग एक ही आदमी की औलादें हैं जो अलग अलग जगहों पर रह रही हैं, जिसके लिए एक बहुत मशहूर कहावत भी है, गोती सो भाई बाकी सब असनाई। दोस्तों, लड़का लड़की अपने ही गांव से भी शादी नहीं कर सकते, उसको भी इसी तरह इंसेस्ट की तरह देखा जाता है। इंसेस्ट का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, मतलब अपने ही खून से शादी करना, मतलब अपने भाई या बहन से शादी करना। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि रुबीना और इदरीस को भाग जाने के बावजूद पकड़ लिया जाता है, मारा जाता है और फिर अलग अलग करके शादी कर दी जाती है, क्योंकि एक ही गांव में रह रहे लोगों को भी भाई बहन की तरह देखा जाता है, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। मगर मेवात के बाहर भी अपनी बेटी नहीं देते, और अगर मेवात के बाहर से भी बेटी लाते हैं तो उसको पारो कहते हैं, जिसका मैंने सबसे पहले वीडियो में जिक्र किया, और उनके बच्चों तक को यह सहना पड़ता है। मेवात की एक फेमस कहावत है, वोट और छोरी तो कौम को ही देनी चाहिए। जैसे हरियाणा के जाटों में कहावत है, जात की बेटी जात को और जात की वोट जात को। मेवात के अलावा किसी और को बेटी देना और उनसे बेटी लेना सही नहीं समझते। अगर मजबूरी होती है या लड़के की उम्र ज्यादा हो गई, बीवी की मौत हो गई या फिर लड़का हैंडीकैप्ड है, तो उसको बाहर से शादी करा दी जाती है। मगर लड़की के मामले में ये भी नहीं देखने को मिलता। आपको ऐसे बहुत कम केसेस मिलेंगे जहां किसी मेव ने बाहर किसी आदमी से अपनी बेटी की शादी की हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक और किस्सा आपको सुनाता हूं। एक बार एक पटवारी ने एक मीरासी से उसकी जाति पूछी। मीरासी ने जवाब दिया कि मैं सैयद हूं, और बगल में बैठे हुए एक मेव ने यह बात सुन ली और आग बगूला होकर बोला, अगर मीरासी सैयद होगा तो मेव तो फिर खुदा होगा। मुल्क के दूसरी जगह के मुसलमानों में इन जातियों को बड़ा समझा जाता है। मेवात के मेव इनको नीची जाति मानते हैं, जिनमें शेख, कुरैशी, कसाई और सैयद भी आते हैं। इसके अलावा भी कई जातियां हैं जिनको लोअर कास्ट माना जाता है। अब जो सर्विस कास्ट है, मतलब वो जातियां जो पहले जमाने में पानी से लेकर बाल काटने तक का काम किया करते थे, उनको भी नीची जाति माना जाता है। सक्का, मीरासी, फकीर, कसाई, शेख, सैयद, मेव इनमें शादी नहीं करते। वो इनसे शादी करना गलत मानते हैं, और अगर कोई कर लेता है तो उसको बुरा भला कहा जाता है। कभी कभार तो मारपीट भी की जाती है, मगर इस्लाम में ऐसा नहीं है। ये वो हिंदू रीति रिवाज थे जो मुसलमान होने के बावजूद अब तक मानते हैं।
मेव की पंचायतों में छोटी जाति वाले लोगों का दखल मना होता है, इसलिए काम करने वाली जातियों की अपनी एक अलग पंचायत होती है। दोस्तों, अगर मेव किसी दूसरी जाति के लड़के या लड़की से शादी कर लेते हैं तो उन्हें पंचायत के जरिए अलग कर दिया जाता है। जात और बिरादरी को भारत के हिंदुओं में देखा जाता है, मगर मेवात के मुसलमान बिल्कुल अपने हिंदुओं की तरह उसको मानते हैं, मगर कुछ अलग तरीके से। आपकी जाति या बिरादरी से ही मेवात में आपके स्टेटस को भी देखा जाता है। जैसे जब कोई मेव किसी दूसरी जाति के आदमी को बुलाता है तो उसको उसकी जाति के नाम के साथ आवाज देता है, जैसे मामूर नाई, छोटा लोहार, धन्नी चमार, जवाहर बनिया, मूलचंद खाती, पवन बनिया, शाकिर मीरासी, महबूब फकीर, सकीना नायन, मगरी लोहारन और इसी तरह बहुत सारे। अब ऐसा नहीं है कि इन लोगों पर बिल्कुल जुल्म होता है, मगर ये समाज में जो स्टेटस होता है उसमें नीचे होते हैं। मेवात के लोग हायरार्किकली अरेंज हैं, मतलब उनमें एक रैंक के हिसाब से दर्जाबंदी की गई है। एक जात पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर। ज्यादातर में वो हैं जो राजपूतों से कन्वर्ट हुए हैं, वो अपने आप को सामाजिक व्यवस्था में सबसे ऊपर मानते हैं। अब यहाँ अजीब बात यह है कि राजपूत कन्वर्टेड के अलावा जो लोग हैं उनकी सामाजिक व्यवस्था उनके कामों से तय होती है। जो सक्का और नाई हैं वो इस व्यवस्था में लोहार, कसाई और तेली से ऊपर हैं, और जो मीरासी हैं वो इसमें सबसे नीचे हैं। प्रताप अग्रवाल के केस स्टडी से पता चलता है कि फकीर, सक्का और मीरासी मेव में सर्विस कास्ट है, मतलब जो मेव के काम करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है, इसको मिटाने के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। बहुत बार इसे लोगों को समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि इस्लाम में जात पात बिल्कुल नहीं है, मगर ऐसा भी हुआ कि बहुत बार उन लोगों पर हमला भी किया गया, इसलिए वो लोग अब इससे दूर रहना चाहते हैं। दुनिया बहुत तेज रफ्तार तरक्की कर रही है, मगर मेवात में आज भी लोग जात पात को बहुत मानते हैं। मैं ऐसा जरूर मानता हूं कि पहले से हालात कुछ कम हुए हैं, मगर आज भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसी बुनियाद पर लोगों का स्टेटस तय करते हैं। आप इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें और दूसरों को शेयर करें ताकि मेरा मैसेज दूसरों तक भी पहुंच सके। देखते रहें निजाम मेवाती को। बहुत बहुत शुक्रिया।